नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। आज मैं आपको वैशाख महात्म्य में स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा बताऊंगी। इसी एक वीडियो में आपको पूरे महीने के कृत आपको पता चल जाएगा। शुरू से आखिरी तक सुनिएगा। आइए सुनिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ, नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णिमा वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीत करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं महाराज, जब तक जीव वैशाख मास में प्रातः काल जल में स्नान नहीं कर लेता। स्नान करने पर पाप नहीं गरजते, नष्ट हो जाते हैं। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के लिए भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी तीर्थ इत्यादि हैं, जो देवता, वो जल में सूर्योदय से 12 मिनट यानी 6 दंड यानी 12 मिनट, एक दंड में 2 मिनट होता, तो सूर्योदय के पहले तो है ही है, वो रहते ही हैं ब्रह्म मुहूर्त से, लेकिन सूर्योदय के बाद तक 12 मिनट तक उसमें रहते हैं। इसलिए 12 मिनट सूर्योदय के निकलने तक स्नान कर लेना चाहिए। आइए आगे सुनिए। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। न माधव समो मासो न कृतेन युगमं सममं, न च वेद सममं शास्त्रम न तीर्थम गंगया सममं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, यानी जिसकी महिमा गाई जाती है उसको आखिरी में बोला जाता नहीं। इसलिए ये मास को प्रभाव बढ़ाने के लिए सारी चीजों को गिनाकर आखिरी में मास का महात्म्य बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बोर मत होइएगा। और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। सबसे बढ़कर इन्होंने बताया कि रक्षक विष्णु और मास वैशाख।
ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान यानी पौशाला या प्याऊ पानी पिलाने का साधन देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। मुफ्त में दान में पानी पिलाना रास्ते पर खड़े होकर उसकी बात की जा रही है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलवा कर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है यानी तरकुल, वो पाम वाला जो होता है ना, उसका पंखे का पत्ते का पंखा, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यम दूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। यानी ये धर्मशाला इत्यादि। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। यानी जो अन्न देके पालते हैं, उनको लोग बहुत याद करते हैं। इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। ये वैशाख महात्म्य में वैशाख की श्रेष्ठता में यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में मैं आपको बताऊंगी वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम। नमस्कार।